हरियाणा में बारिश और बाढ़ ने लाखों लोगों की जिंदगी को अस्त व्यस्त कर दिया है। किसी का घर बर्बाद हो चुका है तो किसी का खेत पूरी तरीके से पानी में डूब चुका है। किसी को अपना घर छोड़ना पड़ गया है तो कोई दुनिया ही छोड़कर चला गया है। पिछले कुछ हफ्तों में हरियाणा में बारिश के पानी ने जो कहर ढाया, उससे अब शायद बरसों तक हरियाणा उभर नहीं पाएगा। हजारों परिवारों को ये बारिश और बाढ़ का पानी ऐसा गम दे गया जिसे जिंदगी भर भुलाया नहीं जा पाएगा। इसके अलावा इस विपदा ने हरियाणा को कई साल पीछे धकेल दिया है। हरियाणा इस मॉनसून सीजन की सबसे बड़ी आपदा से अब भी जूझ रहा है। प्रदेश के 11 जिलों में सीधे तौर पर बाढ़ का प्रभाव है। 11 शहर और 72 कस्बों में जहां अब भी डगर पानी में डूबी हुई है, वहीं गांव में विकट परिस्थितियों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। आज की इस वीडियो में हम हरियाणा में बाढ़, बारिश से हुए इसी नुकसान की पूरी पड़ताल करेंगे और समझेंगे कि जब किसी का घर बार, खेत खलिहान सब कुछ डूब जाता है, अपनों का साथ छूट जाता है, तो जिंदगी में उम्मीद की कौन सी किरण बाकी रह जाती है और उस उम्मीद को बनाए रखने में सरकार का कितना अहम योगदान होता है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता। हरियाणा में पिछले कुछ दिनों से आप ये देख रहे होंगे कि हर तरफ पानी ही पानी है और इसी पानी से तबाही बेशुमार हो रही है। आसमान से बरसते पानी ने हरियाणा की जमीन को पूरी तरह से डुबो दिया है। प्रदेश के आधे से ज्यादा जिले इस समय बाढ़ जैसे हालात झेल रहे हैं। कुछ समय पहले तक खेतों में लहलहाती फसलें थी, अब बारिश और बाढ़ के पानी में वो तमाम फसलें डूबी हुई हैं। जिन घरों में इंसान रहा करते थे, वहां भी अब पानी ने अपना डेरा जमा लिया है। जो पानी हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है, जब वही पानी जरूरत से ज्यादा बरस पड़ता है तो तस्वीरें बर्बादी को दर्शाती हैं। यही बर्बादी जो लोगों के मकान ढह जाने पर होती है, वही बर्बादी जो लोगों की महीनों भर की फसल के डूब जाने पर होती है, और वही बर्बादी जो लोगों की जान ले लेती है। हरियाणा में अब तक 27 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हर दिन बारिश और बाढ़ की वजह से कई जगह पर हादसे हो रहे हैं। जैसे रविवार 7 सितंबर को ही प्रदेश के कई जिलों में अलग अलग जगह पर हादसे हुए। रोहतक में मकान ढहने से मलबे में दबकर एक महिला की मौत हो गई। पलवल में एक कबड्डी खिलाड़ी योगेश की यमुना में डूबने से मौत हो गई। कुरुक्षेत्र के गोलपुरा गांव में सुखविंदर नाम का युवक घर के पास हुए जलभराव में डूबकर मर गया। इनके अलावा हिसार के बरवाला कस्बे में मकान गिरने से एक शख्स घायल हो गया, जो अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच में जंग लड़ रहा है। अमूमन हर जिले में कुछ इसी तरह की 1-2 तस्वीरें देखने को मिल रही हैं हर रोज। वहीं बारिश और बाढ़ ने हरियाणा के लाखों किसानों की लगभग 1 मिलियन एकड़ फसल को तबाह कर दिया है। प्रदेश के 1,69,000 से ज्यादा किसानों की 9,96,000 एकड़ फसल को पूरी तरीके से नुकसान हुआ है। सबसे ज्यादा नुकसान यमुना, घग्गर और मारकंडा नदी के किनारे बसे गांवों को हुआ। कैथल, सिरसा, हिसार, फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र में नदियों का पानी गांव और खेतों में घुस गया। जगह जगह तटबंध और नाले टूटने से 100 से ज्यादा गांव में जलभराव की स्थिति बन गई। घग्गर नदी का पानी कैथल, सिरसा, हिसार जिलों में गांव को डुबो रहा है। वहीं यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से कुरुक्षेत्र और पानीपत में जमीन कटान और खेतों की बर्बादी हो रही है। नदियों के किनारे बसे ग्रामीण इलाकों में भारी नुकसान देखने को मिल रहा है। इसके अलावा सोनीपत, करनाल और यमुनानगर में भी लगातार जमीन का कटाव देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर प्रदेश में करीब 3000 गांव पहले ही जलभराव का दंश झेल रहे हैं। कुरुक्षेत्र में सबसे ज्यादा हालात बिगड़ रहे हैं। यहां इस्माइलाबाद के पास मारकंडा नदी में पानी का बहाव 15,000 क्यूसेक तक पहुंच गया, जो खतरनाक स्तर से कहीं ऊपर है। यहां के ग्रामीण लगातार पलायन कर रहे हैं और प्रशासन लगातार राहत और बचाव कार्य चला रहा है। कुरुक्षेत्र मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का गृह क्षेत्र है। ऐसे में सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रदेश में बाढ़ के हालात जानने के लिए अपने दौरे की शुरुआत भी यहीं से ही की। सीएम नायब सैनी 6 सितंबर को कुरुक्षेत्र के शाहबाद और पिहोवा के जलभराव इलाकों का निरीक्षण करने पहुंचे। यहां सीएम नायब सैनी ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। वहीं जलभराव से प्रभावित लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुना और मदद का आश्वासन दिया।
इसके अलावा सीएम नायब सिंह सैनी ने 7 सितंबर को फतेहाबाद के टोहाना और जाखल में घग्गर नदी के चांदपुर, साइफन और बलियावाला हेड का दौरा किया। सीएम ने बाढ़ संभावित और जल प्रभाव के हालात का जायजा भी लिया और प्रभावित किसानों से बात भी की। लोगों ने सीएम को अपनी समस्याएं बताई और ये बताया कि कैसे बाढ़ ने उनसे उनका सब कुछ छीन लिया। अब लोगों को सरकार से ही आस है। हालांकि सरकार की ओर से किसानों की फसलों के नुकसान के आंकलन के लिए ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खोल दिया गया है ताकि किसान को उचित मुआवजा दिया जा सके। लेकिन अब इस मुआवजे को लेकर भी प्रदेश में सियासत हो रही है। सरकार कह रही है कि वो ई क्षतिपूर्ति पोर्टल के जरिए किसानों को जल्द मुआवजा देगी, लेकिन विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने किसानों की तुरंत मुआवजा देने की मांग की है। विपक्षी नेताओं ने मांग की है कि सरकार प्रभावित किसानों की मदद के लिए तुरंत आगे आए और उन्हें जल्दी से जल्दी मुआवजा सुनिश्चित करे। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि हरियाणा के कम से कम 40% किसानों की फसल बर्बाद हो गई है। ऐसे में सरकार सभी किसानों को कम से कम 60,000 से 70,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से पूरा मुआवजा दे। हालांकि सरकार की ओर से ये साफ कर दिया गया है कि किसानों को प्रति एकड़ 15,000 रुपए तक का मुआवजा जो है वो दिया जाएगा। साथ ही पशुधन की अगर कोई हानि हुई है तो 30,000 रुपए दिए जाएंगे। उस नुकसान के आधार पर 3,500 रुपए से लेकर 15,000 रुपए तक की मुआवजा देने का काम वो हम करेंगे प्रति एकड़। दुधारू पशु की अगर कोई हानि हुई है, गाय, ऊंटनी या के लिए हम 30,000 रुपए और भेड़, बकरी, सुअर के लिए 3,000 रुपए और दूध देने वाले पशु ऊंट, घोड़ा, बैल आदि के लिए 25,000 रुपए और मुर्गी पालन के लिए 5,000 रुपए तक की बाढ़ पीड़ितों को सहायता देने का काम हम करेंगे। भारी बारिश और बाढ़ के हालातों के चलते हरियाणा में विकास कार्य भी ठप पड़ने लगे हैं। हरियाणा में होने वाली उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की मीटिंग, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को अध्यक्षता करनी थी, उसे रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा सरकार अभी प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को राहत देने में लगी हुई है और अधिकारी भी इसी काम पर जुटे हुए हैं। कई जिलों के स्कूल, कॉलेजेस बंद हैं। ऐसे में प्रदेश में विकास की रफ्तार भी ठप होती जा रही है। हालात काफी बिगड़ चुके हैं, इसलिए सेना से भी बार बार मदद ली जा रही है। पहले बहादुरगढ़ में कुछ दिन पहले सेना को हालात संभालने के लिए बुलाया गया। अब फरीदाबाद में भी जलभराव की गंभीर स्थिति को देखते हुए सेना को मोर्चा संभालने के लिए कह दिया गया है। बहादुरगढ़ में तो अभी भी हालात जस के तस बने हुए हैं। यहाँ रिहायशी क्षेत्र में लोगों का रहना मुश्किल हो गया है। औद्योगिक क्षेत्र की फैक्ट्रियों से काम बंद हो गया है। दिल्ली से सटे आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र की कई फैक्ट्रियों में 4 से 5 फीट तक पानी भरा हुआ है। मारुति के स्टॉकयार्ड में खड़ी तकरीबन 300 गाड़ियां पिछले 7 दिन से पानी में डूबी हुई हैं, जिन्हें निकालना बेहद मुश्किल लग रहा है। कुल मिलाकर आधे से ज्यादा हरियाणा इस समय त्राहिमाम कर रहा है और किसी तरह से इस विपदा से पार पाने की कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन लगातार होती बारिश लोगों की मुश्किलों को कम नहीं होने दे रही। प्रदेश में अगले कुछ दिनों में कई जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। हालांकि इस बीच राहत की एक खबर ये भी है कि नदियों का जलस्तर थोड़ा कम होने लगा है। पहाड़ों पर बारिश रुकने से अब नदियों में पानी का जो बहाव है वो कम हो रहा है, जिससे कि राहत बचाव के काम वो भी अच्छे से शुरू हो पाएंगे। आपके भी गांव, घर में अगर पानी भर आया है और मदद नहीं मिल रही है तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। हम सरकार तक आपकी आवाज़ को पहुंचाने का काम करेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।